आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी, और जिन लोगों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं वो फ़ौरन यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को सेंस करके अपने लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जर्नी और अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगी हूँ, और मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपके जिगर में मसला शुरू हो रहा है और वो शुरू के स्टेज में है तो आप पैरों से कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपको क्रैक्ड हील्स होते हैं ना, और जिस पे आप सिर्फ वैसलीन लगाना शुरू कर देते हैं, ये कोई इतना छोटा मसला नहीं है। क्रैक्ड हील्स का मतलब ये है कि आपका जिगर जो है वो शुरू हो गया है ठीक काम ना करना। दरअसल आपके जिगर में एक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है जिसको आप बाइल कहते हैं। अगर बाइल ठीक तरह ना बन रहा हो तो वो पित्ते में ठीक अमाउंट में इकट्ठा और कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। जब वो पित्ते में ठीक अमाउंट में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता तो उसका फंक्शन होता है जिस्म से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जज़ब करना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो फैट्स हैं जो हमारा जिस्म नहीं बनाता, उनको एसेंशियल कहा जाता है, हमने बाहर से लेने होते हैं। जब हम डाइट से लेते हैं और वो जज़ब नहीं होते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी से आपको पता है जिस्म में सबसे पहले क्या होता है, जिस्म की नमी कम होती है, या आपकी स्किन भी ड्राई हो सकती है, आपकी हील्स भी ड्राई हो सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर कम हो तो आपकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है, हार्ट बीट भी खराब हो सकती है, और जिस्म में सोजिश भी हो सकती है। दूसरे सिम्टम की तरफ हम आ जाते हैं। दूसरा सिम्टम है जी, अगर टांगों पे, ये शिन से नीचे, घुटनों से नीचे ऐसे आपको ब्राउन कलर के, रेड कलर के स्कार वाले स्पॉट्स बनना शुरू हो जाए। आपका जो जिगर है वो विटामिन के और आपकी बॉडी के बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में काम आता है। मैं विटामिन के बहुत साल डॉक्टर्स को पढ़ाती रही हूँ। विटामिन के का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करना, उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना कि वो अपना काम कर सकें। जब विटामिन के ठीक तरह नहीं बनेगा ना तो आपका ब्लड जो है ना वो डिफरेंट जगह से, आपकी कैपिलरीज जो हैं उनका हैमरेज होगा, छोटी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो वो आपकी टांगों पर बाहरी स्पॉट्स की सूरत में नजर आता है। नेक्स्ट सिम्टम है आपके पास कि एकदम आपकी टांगों के नीचे वाले हिस्से से बाल गायब होना शुरू हो जाएंगे, टांगें थिन हो जाएंगी, शाइनी हो जाएंगी और सूज भी जाएंगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि जो लिवर है वो अगेन क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक नहीं बना रहे और ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। बालों ने किस पे ग्रो करना था? बालों को ग़िज़ाइयत मिलती तो उन्होंने उस पर ग्रो करना था। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनके पैर के अंगूठे के बाल एकदम उड़ जाएं, ये निशानदेही है कि आपका लिवर ठीक तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लड वहाँ पे ठीक तरह नहीं पहुंचा। तो बाल भी तो खुराक है ना, खुराक लेंगे तो ग्रो करेंगे, उनको खुराक खत्म होगी, वहाँ से बाल उड़ गए। तो खुश ना हो कि पहले बड़े बाल थे अब बाल खत्म हो गए, मतलब अपना ख्याल रखें, खुश हों लेकिन थोड़े मोहतात भी रहें, ठीक है। अगला जो आपके पास सिम्टम है उसको कहते हैं पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा का मतलब है कि कहीं पे सोजिश हुई है, वहां पे आपने उंगली लगाई है, ऐसे डेंट और डॉट पड़ेगा और आप छोड़ेंगे और वो डॉट थोड़ी देर पड़ा रहेगा और उसको ऊपर आने में, बाउंस करने में टाइम लगेगा। बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि सुन के, मैं जानती हूँ इस बात को। और इसके दो मतलब होते हैं, या तो आपका जिगर ठीक काम नहीं कर रहा है या गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आपका जिगर एक प्रोटीन बनाने में काम आता है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और अगर आपका ऑन्कोटिक प्रेशर ठीक नहीं होगा तो आपका फ्लूइड वेसल से लीक कर जाएगा और वो ब्लड की स्पेसेस में आ जाएगा। ये आपके पास इस वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास सिम्टम होगा कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा इचीनेस होगी। पैरों में जो बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है और आप पैर बार बार धो भी रहे हैं, ये तब भी ठीक नहीं हो रही, इस वजह से नहीं हो रही कि अगेन लिवर बाइल ठीक नहीं बना रहा, बाइल बहुत थिक हो रहा है, उसका स्लज हो रहा है, वो बैकअप होकर लिवर में आ रहा है, वो टॉक्सिसिटी कर रहा है और उसकी वजह से आपको इचीनेस हो रही है। और अगर पैर में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे भी लिवर खराब हो सकता है, या नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लिवर आपके ब्लड के ना सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में काम आता है बल्कि बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स और इम्यून फैक्टर्स भी बनाने में काम आता है। जब वो आपके पास ठीक तरह नहीं बनते हैं तो आपके पास बाइल जो है वो बैकअप करके वापस आता है, इम्यून सेल्स पे रिएक्शन जनरेट करता है और एक ऑटोइम्यून रिएक्शन आपके पास जनरेट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस की वीडियोस में भी बात की थी स्पाइडर वेन्स के बारे में। स्पाइडर वेन्स आपके पास मोस्टली ईस्ट्राडायोल एक हार्मोन होता है जिसको लिवर ने रेगुलेट करना होता है। अगर लिवर ठीक काम नहीं करेगा, ईस्ट्राडायोल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। ईस्ट्राडायोल आपकी ब्लड वेसल्स की ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्सेशन करेगा, नाड़ी फूली हुई नज़र आएंगी। यही वजह है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, प्रेगनेंसी में औरतों का ईस्ट्राडायोल ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारी ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी में पित्ते के पत्थर हो जाते हैं ना, ये इसी वजह से हो जाते हैं। ईस्ट्राडायोल क्योंकि जब ज़्यादा होता है तो बाइल जो है आपके पास वो लिवर को भी डैमेज कर सकता है और बाइल डक्ट से फंक्शन को भी ख़राब कर सकता है। इस वजह से प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी पित्ते की पथरियाँ हो जाती हैं। तो ये भी आपके पास एक साइन हो सकता है कि आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा है। आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी, और जिन लोगों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं वो फ़ौरन यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को सेंस करके अपने लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जर्नी और अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ चले जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स के लिए अगर आप मुझसे सर्विसेज चाहते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो वीडियो में गिवन होगा। मेरे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट का लिंक भी वीडियो में गिवन होगा। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, चाहे तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।